भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। परम पूज्य श्री उड़िया बाबा जी के संस्मरण। पंडित ब्रह्मचारी बाल ब्रह्मचारी पंडित श्री जीवन दत्त जी महाराज नरवर। महान्तस्तं संचिताः प्रशांता विन्मयः सुहृदः साधवो ये। श्रीमद् भागवत। नाना प्रकार के पाप पुण्यमय मिश्र कर्म कलाप जनित शुभ अशुभ कर्म फलों को भोगने के लिए उत्पन्न हुए जीवों को कल्याण पथ पर अग्रसर करने के लिए भगवद इच्छा से समय समय पर संत जन इस कर्म भूमि भारत में अवतीर्ण हुआ करते हैं। उनकी एक क्षण भर की सत्संगति भी इस भयंकर भवसागर की उत्तुंग तरंगमाला में पड़कर डूबते उतराते मानव समाज को पार करने के लिए सुदृढ़ नौका के समान होती है। क्षणमपि सज्जन संगतिरेका भवति भवार्णव तरणे नौका। ऐसे महापुरुषों के संग से होने वाले परम श्रेय का मूल्य आंका नहीं जा सकता। इसमें कुछ भी संदेह नहीं कि पूज्यपाद श्री उड़िया बाबा जी भी ऐसे ही जगत उद्धारक महापुरुषों की श्रेणी में थे। आज हमें उस अतीत काल का स्मरण हो उठा है जब हमें जिला बुलंदशहर की पूर्वीय सीमा पर स्थित भागीरथी तटवर्ती रामघाट नामक तीर्थ स्थान में स्वर्गीय ब्रह्मचारी श्री हीरानंद जी की निवास कुटी पर प्रथम बार श्री उड़िया बाबा जी महाराज के दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। उस समय वे त्यक्त दंड अवस्था में थे। तब तक लोग उनके अगाध गांभीर्य युक्त व्यक्तित्व से समुचित परिचित नहीं हुए थे। रामघाट के कुछ सत्संग प्रेमी और साधु सेवी व्यक्तियों को भी इसके कुछ काल पश्चात ही उनके उपदेशामृत को पान करके कृतार्थ होने का अवसर मिला। प्रसंगवश वार्तालाप चलने पर उन्होंने बताया कि उनका पुण्य शरीर उत्कल देशवासी गौड़ ब्राह्मण वंश में प्रकट हुआ था। वे बाल्यकाल से ही स्वभावतः विरक्त मनोवृत्ति के थे। तथापि अध्ययन समाप्त करने के पश्चात उन्होंने देश सेवा के लिए राष्ट्रीय आंदोलन में भी पर्याप्त भाग लिया। उन दिनों वे जगन्नाथपुरी के गोवर्धन मठ में नैष्ठिक ब्रह्मचारी के रूप में रहते थे। फिर वहीं अधिक रुग्ण होने पर उन्होंने आतुर संन्यास लिया। रोग शांत होने पर एक एव चरेद भिक्षु इस वाक्य का निर्वाह करते हुए वे असंग और अपरिग्रही होकर विचरने लगे। उन दिनों आप श्रीमद् भागवत के इन भगवत वचनों के अनुसार अधिकारी भेद से कर्म उपासना और ज्ञान तीनों ही साधना का उपदेश करते थे। योगास्त्रयो मया प्रोक्ता नृणां श्रेयो विधित्सया ज्ञानं कर्मं च भक्तिश्च नोपायोऽन्योऽस्ति कुत्रचित् निर्विण्णानां ज्ञानयोगो न्यासिनामिह कर्मसु तेष्वनिर्विण्णचित्तानां कर्मयोगस्तु कामिनां न निर्विण्णो नातिसक्तो भक्ति योगोस्य सिद्धिदः। मनुष्यों के श्रेय साधन की इच्छा से मैंने 3 प्रकार के योगों का वर्णन किया है, ज्ञान, कर्म और भक्ति। इनके सिवा और कहीं कोई मार्ग नहीं है। इनमें से ज्ञान विरत पुरुषों के लिए है जो कर्मों का त्याग कर देने वाले होते हैं, किंतु जिनका चित्त कर्मों से उपराम नहीं है और जो भोगों की कामना वाले हैं उनके लिए कर्मयोग है। तथा जो ना तो भोगों से उपराम है और न उनमें अत्यंत आसक्ति है, उसे भक्ति योग सफलता प्रदान कर सकता है। आप यदृच्छा से विचरते हुए ही इस प्रांत में सबसे पहले रामघाट में पधारे थे। धीरे धीरे अपने अद्भुत और अभूतपूर्ण गुणगण के कारण आप सर्वत्र विख्यात हो गए और फिर श्रद्धालु भक्तों के अत्यंत प्रार्थना करने पर अनेकों स्थानों में विचरकर उन्हें अपने सदुपदेशों से पवित्र करने लगे। आपके परिमित सरल एवं सरस शब्दों में ज्ञान की बड़ी ठोस सामग्री भरी रहती थी। एक बार कुछ अंग्रेजी पढ़े लिखे पदाधिकारियों ने पूछा, आप बड़े सिद्ध संत सुने जाते हैं, कोई चमत्कार दिखाइए। तब आप बोले, इससे अधिक और क्या चमत्कार दिखाऊं कि मेरा शरीर जड़ होने पर भी बोलता है, सुनता है, देखता है, चलता है और नाना प्रकार के कार्य करता है।
इस प्रकार स्वभाव सरल परिमित शब्दों द्वारा शास्त्रीय दुरूह अर्थ के विवेचन की आपकी बड़ी ही सुंदर शैली थी। ऐसे अनेकों उदाहरणों की छाप उनके अनुयायियों के हृदय पटल पर सदा के लिए अंकित है। श्री स्वामी करपात्री जी महाराज ने हमें बताया था कि एक बार कोई बात पूछने के उद्देश्य से उन्होंने श्री करपात्री जी ने प्रसिद्ध अध्यात्मवेत्ता श्री बी.डी. ऋषि द्वारा पूज्यपाद श्री उड़िया बाबा जी के अजर अमर आत्मा का आह्वान कराया था, किंतु उत्तर में उन्हें यही ज्ञात हुआ कि वे अपने पांच भौतिक कलेवर को विभिन्न तत्वों में विलीन कर सदा के लिए अजर अमर भावापन्न हो विश्वव्यापक बन चुके हैं। इसमें संदेह नहीं है कि वे परम क्षमाशील, राग द्वेषादि विवर्जित उच्च कोटि के महापुरुष थे। जिस समय सरदर्शनाचार्य पंडित स्वामी श्री विश्वेश्वर आश्रम जी महाराज का नरवर में ब्रह्म निर्वाण हुआ, उस समय ब्रह्म मुहूर्त में ही श्री उड़िया बाबा जी उनके पास पहुंच गए थे। उन दिनों आप नरवर से 4 कोस की दूरी पर थे। पता नहीं किस सूचना के आधार पर रात्रि में किस समय चलकर आप इतनी जल्दी नरवर आ गए थे। श्री पंडित स्वामी जी का देहावसान होने पर हमने देखा कि आपके नेत्रों में अविरल अश्रुधारा प्रवाहित हो रही है। आप गदगद कंठ से कह रहे थे कि आज हमारे सन्यासी मंडल का विद्याभ्यास कर अस्त हो गया। फिर आप ही के तत्वाधान में आप ही के संकल्प बल से ब्रह्मीभूत पंडित स्वामी जी का निर्वाणोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया। उनके जीवन की अनेकों झांकियों का हम कहाँ तक वर्णन करें, उन्हें इस जीवन में हम भूल नहीं सकते। उनके कृपा परवश भक्तजन उनका पवित्र जीवन चरित्र लिखने का विचार कर रहे हैं, यह जानकर हमें अकथनीय हर्ष हुआ। बाबा तीर्थनामा सन्यासी थे। अपने जीवन में इन्होंने इस पद का पूर्णतया निर्वाह किया। अब लीला संवरण करने पर उनके नश्वर शरीरस्थ कार्य तत्व अपने कारण तत्वों में लीन हो गए हैं। तथापि हमें पूर्ण आशा है कि उनका जीवन चरित्र तैयार हो जाने पर उनकी अजर अमर कीर्ति चिरकाल तक हमारे देश में स्थिर रहेगी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। स्वामी श्री भजनानंद जी, एक रसानंदाश्रम, मैनपुरी। मेरे जीवन के 2 ही पथ प्रदर्शक मिले हैं, एक श्री उड़िया बाबा जी और दूसरे स्वामी एक रसानंद जी सरस्वती जी। समय समय पर दोनों ही महापुरुषों ने मुझको मार्ग दिखाया था। वैसे तो अनेक बार उड़िया बाबा जी महाराज के चरणों में रहने का सौभाग्य मिला, परंतु एक बार कर्णवास में जिस समय श्री जयदयाल गोयंदका जी भी गर्मियों में वहाँ सत्संग करा रहे थे, मुझको प्रायः 1 माह श्री महाराज जी के पास रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। कभी कभी वे मुझे प्यार से बुलाते थे, यद्यपि उस समय सभी लोग मुझको भजनानंदी जी कहते थे, परंतु बाबा मुझे भजन लाल या भजना कहकर बुलाते। तब मुझे भगवान राम के स्वभाव की यह चौपाई स्मरण हो आती थी। राम बिलोकनि बोलनि चलनी, सुमिर सुमिर सोचन हंसी मिलनी। मुझे तो बाबा साक्षात भगवान ही प्रतीत होते थे। उपनिषद का अड़ो रणियान महतो महियान, यह मंत्र उनके जीवन में सार्थक प्रतीत होता था। वे छोटे से छोटा काम तो यहाँ तक करते थे कि अपने हाथ से परोसकर सबको भोजन कराते थे, और जब आसन पर बैठते थे और हम लोग जब उनका पूजन करने के लिए जाते थे तो साक्षात विराट भगवान ही जान पड़ते थे। मैं बराबर 1 माह कर्णवास में ठहरा। उस समय बाबा की सन्निधि में मुझे जैसा सुख प्राप्त हुआ वैसा माता पिता के पास रहकर भी नहीं मिला। बाबा के प्रति मेरे ही नहीं सभी के यही भाव थे। मुझे तो ऐसा प्रतीत होता था कि बाबा विराट भगवान का पूजन कर रहे हैं। स्वामी श्री कृष्णानंद जी अवधूत, निरभिमानता के प्रतीक श्री बाबा जी। श्री वृंदावन धाम में एक बार मैंने एकादशी व्रत रखा था। दैववश उस दिन फलाहार का कोई प्रबंध ना हो सका। श्री महाराज के कृपा पात्र श्री पलटू बाबा को किसी प्रकार इसका पता लग गया कि आज अवधूत जी के फलाहार का प्रबंध नहीं हुआ। उन्होंने श्री महाराज जी से प्रार्थना कर दी। कृपा सिंधु बाबा ने सुनते ही मुझे बुलाने के लिए बाबू राम सहाय को ब्रह्मनिवास आश्रम भेजा। महाराज जी की आज्ञा सिरोधारी कर मैं श्री
श्री चरणों में उपस्थित हुआ। उस समय आप गुफा के ऊपर बरामदे में विराजमान थे। मुझ जैसे अधमाति अधम, पतिताति पतित, तुच्छाति तुच्छ व्यक्ति के पास पहुँचते ही आप अपने आसन से उठकर खड़े हो गए और मेरा हाथ पकड़कर मधुर तथा मृदुल शब्दों में कहने लगे, इसी आसन पर जिन पर वे स्वयं विराजमान थे बैठकर भोजन कीजिए। इन शब्दों को सुनकर मैं तो आश्चर्य समुद्र में डूब गया। ऐसे जगत प्रतिष्ठित महापुरुष होने पर भी उनके अंतःकरण में अभिमान की गंध भी नहीं थी। मेरा हृदय प्रेम से सराबोर हो गया, क्षुधा निवृत्त सी हो गई तथा एकाग्रता के कारण मन प्रफुल्लित हो गया। आज्ञा अनुसार जैसे तैसे फलाहार किया, परंतु अनर्थ निवृत्ति का भोजन निरभिमानता भी प्राप्त हुआ, क्योंकि वास्तव में निरभिमानता ही मुक्ति का स्वरूप है। यदा नाहम तदा मोक्षो, यदा हम बंधनम तदा। जन्म मृत्यु रूप बंधन का हेतु अभिमान ही है। निरभिमानता या दीनता ही मुक्ति का हेतु है। विचार दृष्टि से ही निर्णय होता है कि जो कर्ता होता है वही गुणी होता है, क्योंकि संसार में कर्तव्य के अधीन ही गुण का आरोप होता है। अर्थात जितना और जैसा कर्तव्य होता है उतने और वैसे ही गुण का व्यक्ति आरोप किया जाता है। इसलिए गुण रूप बंधन का कारण कर्तव्य ही है। जितना गुण होता है उतना ही अभिमान होता है। बिना गुण के अभिमान की सत्ता ही नहीं। अतः स्पष्ट हुआ कि कर्ता ही गुणी होता है और गुणी ही अभिमानी कहा जाता है। इसके विपरीत जो अकर्ता है वह निर्गुण होगा, वह निरभिमानी भी होगा। अतः ब्रह्म अकर्ता और निर्गुण है। सुतराम ब्रह्म और निरभिमानी में कभी किसी प्रकार का भेद सिद्ध नहीं हो सकता। इसलिए निरभिमानता ही ब्रह्म साक्षात्कार का यथार्थ लिंग है। श्री महाराज जी में निरभिमानता सदा सर्वथा मूर्त रूप से विद्यमान थी। तभी तो मेरे जैसे व्यक्ति को भी आपने अपने राज सिंहासन पर बैठाकर भोजन करने की आज्ञा दी। यह व्यवहार उनकी ब्रह्मनिष्ठा का ही परिचायक था। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। दंडी स्वामी श्री स्वरूपानंद जी सरस्वती। मुझसे प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद श्री उड़िया बाबा जी महाराज के संबंध में अपने संस्मरण लिखने के लिए कहा गया है। वैसे तो मुझे उनके सत्संग सुख का जो यत्किंचित अनुभव हुआ है वह मेरे लिए इतने महत्व की वस्तु है कि उसे लिखना मुझे ऐसा जान पड़ता है मानो अपने जीवन के उन पवित्र क्षणों की घटनाओं का उल्लेख करके मैं उन्हें सामान्य कोटि में निविष्ट कर रहा हूँ। मानो ऐसा करके मैं उनका मूल्य घटा रहा हूँ। फिर भी उस समय की विलक्षण अनुभूतियों का मेरे अंतःकरण पर जो प्रभाव पड़ा है उससे मेरे जीवन को दिशा निर्देश प्राप्त हुआ है। अतः उस विषय में कहने, सुनने और लिखने की चाह मेरे हृदय में आरंभ से ही है। जब मैं नर्मदा तट पर विचर रहा था उस समय मैंने पूज्यपाद श्री महाराज जी के ना तो दर्शन किए थे और ना विशेष कुछ सुना ही था। सर्वप्रथम कल्याण में प्रकाशित उनके वेदांत विषयक उपदेशों ने मुझे आकृष्ट किया। उनसे मेरी विचारधारा के प्रवाह को पर्याप्त गति मिली और तभी से मेरे हृदय में उनके प्रति सर्वाधिक आदर का स्थान बन गया। कुछ दिनों पश्चात जबलपुर में स्वामी श्री अखंडानंद जी सरस्वती से भेंट हुई। आपने एक दिन स्वाभाविक ही बतलाया कि मैं प्रायः श्री उड़िया बाबा जी के पास श्री वृंदावन में रहता हूँ, कभी आप भी वृंदावन आइए। संयोग बस उसके कुछ ही दिनों पश्चात मुझे पंजाब जाना पड़ा। वहाँ से लौटते समय मैं वृंदावन जाने के लिए मथुरा स्टेशन पर उतर पड़ा और पैदल ही वृंदावन पहुँचा। आश्रम में प्रवेश करते ही स्वामी श्री अखंडानंद जी को श्रीमद् भागवत की कथा करते देखा। वहाँ रुककर 2-4 दिन सत्संग किया और फिर नर्मदा तट को चला गया। उस समय श्री महाराज जी वहाँ नहीं थे, कहीं अन्यत्र पैदल भ्रमण कर रहे थे। इसके पश्चात जब मैं दूसरी बार वृंदावन आया तो अक्षय तृतीया के दिन मुझे श्री महाराज जी के दर्शन हुए। आप मध्याह्न में बाहर से आए थे और भक्तों को सत्तू का प्रसाद बांट रहे थे। मैं उनकी सौम्य और सरल मूर्ति के प्रथम दर्शन में ही मुग्ध हो गया। प्रातःकाल आपका श्री शंकरानंदी गीता पर प्रवचन होता था। मैं उनमें उपस्थित रहने लगा। उस समय उनके मुख कमल से अत्यंत ओजस्विनी भाषा में ज्ञान, वैराग्य, योग और भक्ति विषयक सूक्ष्मतम तत्व विनिश्चित होते थे। प्रवचन के अनंतर लोग श्री महाराज जी से प्रश्न करते थे और वे संक्षिप्त भाषा में प्रायः एक ही वाक्य में उत्तर दे देते थे। स्वामी श्री अखंडानंद जी की प्रेरणा से मैं भी कुछ प्रश्न करने लगा, पर उस समय तक मेरे प्रश्न शायद रुक्ष होते थे। कभी तो प्रश्न का उत्तर मिलता और कभी वे चुप हो जाते। मैं गंभीरतापूर्वक प्रश्न और उत्तर पर विचार करता तथा सत्संग से लौटने पर स्वामी श्री अखंडानंद जी से भी पर्याप्त विचार विमर्श होता। उन्होंने महाराज जी का सुंदर अध्ययन किया था
धीरे धीरे मैं निकट आता गया। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में जो ध्यान और सत्संग होता था उसमें मैं भी नियम से उपस्थित रहने लगा। प्रश्न श्री महाराज जी के एक अनन्य भक्त थे, बाबू राम सहाय। इनके प्रश्न बड़े विलक्षण हुआ करते थे। पहले तो अन्य नवीन आगंतुकों के समान मेरी भी उनके प्रति कुछ विपरीत धारणा बन गई। मुझे लगता है इनके प्रश्न निरर्थक और व्यक्तिगत आक्षेप युक्त ही होते हैं, किंतु जब कुछ दिन मैंने ध्यानपूर्वक उनकी बातें सुनी तो मुझे उनके विचारों में पर्याप्त गंभीरता दिखाई दी। सत्संग को विचारजन्य अनुभूति के साधन रूप में ही होने देना इन्हें रुचिकर था। इन्हें मिथ्या तुष्टि और गुरुडम से चिढ़ थी। इनके हृदय मिलने पर महाराज जी के विषय में विशेष बातों का ज्ञान हुआ। सत्संग में आते आते मुझे श्री महाराज जी की कृपा दृष्टि और सहज स्नेह का अनुभव होने लगा। अब हमारी चर्चा का विषय केवल वेदांत विषय ही नहीं रहा, वरन अनुभूति का स्वरूप, समाधि योग की कतिपय क्रियाएं और व्यवहार भी हो गया। महाराज जी कभी कभी बिना पूछे भी मुझे अनेकों आवश्यक विषयों का मार्मिक उपदेश दिया करते थे। मुझे साधनहीन पर उनकी जो अहेतुकी स्नेह वर्षा हुई उसने मुझे पागल सा बना दिया। जब भी अवकाश मिलता मैं उनके पास चला जाता था। उस समय मेरा एकमात्र साधन उनका सत्संग ही रह गया था। वे भी अन्य कार्यों से अवकाश पाते ही मुझे बुला लेते थे। उनकी विशेषताओं के विषय में मैं कुछ भी कहने का अधिकारी नहीं हूँ, क्योंकि मैंने उनके व्यक्तित्व का समालोचनात्मक निरीक्षण कभी नहीं किया। मैं जब तक उनके संपर्क में रहा उन्होंने मुझे बराबर अपने स्नेह सरोवर में निमग्न रखा। फिर भी अपने अनुभव के आधार पर इतना तो निसंदेह कह ही सकता हूँ कि वे अपने समय की उच्चतम विभूतियों में से थे। मुझे जो शांति और आध्यात्मिक स्फूर्ति उनके चरण कमलों की छाया में प्राप्त हुई वह अत्यंत दुर्लभ थी। विचार के प्रसंग में मेरे मन में कुछ ऐसे प्रश्न आ जाते थे जो प्रकरण ग्रंथों की विचार प्रणाली से भिन्न भूमिका में उद्भूत होने के कारण अत्यंत जटिल प्रतीत होते थे। उनको यथावत समझकर उनका समुचित समाधान करना अशक्य सा ही था। अनेकों महात्माओं के सामने तो उनको उपस्थित करने में भी भय और संकोच अनुभव होता था। श्री महाराज जी के निकट तो भय या संकोच का कोई प्रसंग ही नहीं था। उनके यहाँ ऐसे प्रश्नोत्तर के अवसर पर मर्यादा रक्षण के लिए कृत्रिम नियमों का आश्रय नहीं लिया जाता था। उनमें स्वाभाविक ही ऐसा प्रभाव था कि उनके समीप किसी भी सहृदय को अशिष्ट होने की प्रवृत्ति नहीं होती थी। साथ ही उनके उत्तर इतने गंभीर और मर्म स्पर्शी होते थे कि जिज्ञासु का हृदय शीघ्र ही समाधि स्थित का सा अनुभव करने लगता था। अतः उनके सत्संग में मेरे उन सभी प्रश्नों का अंत हो गया जो मेरी आध्यात्मिक रसानुभूति में बाधक थे। इसके अतिरिक्त बहुत नवीन प्रकाश भी मिला। विचार से जो लाभ होना चाहिए था वह तो हुआ ही, उसके सिवा बहुत बड़ा लाभ तो उनकी सन्निधि में रहकर उनकी स्वाभाविक संगता के दर्शन से हुआ। उसके द्वारा अपने जीवन के व्यवहारिक पक्ष को लक्ष्यानुरूप निर्माण करने की प्रेरणा प्राप्त हुई। वे अपने कृपा पात्र भक्तों को विचार के उच्चतम शिखर तक पहुंचाकर ही संतुष्ट नहीं होते थे, वरन ज्ञान निष्ठा की दृढ़ता के लिए प्रयत्नशील रहने का भी उनका आग्रहपूर्ण आदेश था। उनके विचार में संन्यास का उद्देश्य निष्पन्दता था। उनका कहना था कि इसके लिए तब तक अभ्यास करते रहना चाहिए जब तक देह ऐच्छिक ना हो जाए। जब तक प्राण स्पंदन निरोध ऐच्छिक नहीं हो जाता तब तक साधक काम पर अत्यंतिक विजय प्राप्त नहीं कर सकता। उन्होंने एक दिन मुझसे कहा था, बेटा यह अभ्यास 50 वर्षों से चल रहा है। फिर बाद में मुझे पता चला कि उनको यह स्थिति स्वायत्त हो गई थी। मुझे श्री महाराज जी के सत्संग का सुयोग तब मिला जब वे वृद्ध और रुग्ण थे। उस समय भी मैंने उनमें अभ्यास की जितनी तत्परता देखी उतनी आजकल के तरुण साधकों में भी मिलना कठिन है। एक दिन की बात है, श्री महाराज जी गंगा तट पर विचर रहे थे। उस समय उनके साथ कोई 50 भक्त होंगे। रात्रि को सबके साथ अपने गांव के बाहर एक खाली मकान में निवास किया। मैंने अर्धरात्रि के समय नींद खुलने पर देखा कि सब लोग निद्रा देवी की गोद में हैं और श्री महाराज जी आसन लगाए योग निद्रा में। उस समय स्वच्छ आकाश में पूर्ण चंद्र और अमृतमयी शीतल रश्मियों से विश्व को शीतलता प्रदान कर रहा था। वह दृश्य आज भी मेरे हृदय में प्रत्यक्ष जैसा है। उन्होंने डटकर निद्रा शायद ही कभी ली हो। मेरा यह सौभाग्य यद्यपि थोड़े ही काल में समाप्त हो गया, तथापि स्वल्प समय की ही स्मृतियाँ और अनुभूतियाँ मेरे लिए पर्याप्त हैं। उनके असीम कृपा के लिए क्या कृतज्ञता प्रकट करूँ, यह मेरी क्षुद्र बुद्धि में नहीं आता। इतना ही आता है कि जो उनसे पाया है उस पर यदि यत्किंचित भी आचरण करूं तो वही संभवतः उनकी सबसे प्रिय सेवा होगी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।
त्वदीयं वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पये। तेन त्वदङ्घ्रिकमले रतिं मे यच्छ शाश्वतीम्।